हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लिमिट का DPP 3 है। ओके, तो अभी तक हमने लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चनों के DPP 2 देख लिए हैं। ओके, तो ये आपका जो CBSE बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका DPP लास्ट होने वाला है। इसके बाद जो बाकी इसके हम सेशन करेंगे उसमें हम JEE के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को वेस्ट किए हुए आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0 गिवन है और क्या है आपका √2 माइनस √1 प्लस cos x। क्लियर? अपॉन में आपका क्या है sin स्क्वायर x। क्लियर? ये आपको फंडा दिया हुआ है या क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना। ठीक है, अगर x टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाते हैं तो फॉर्मेट आपका क्या बन रहा है? a आपका 1 बनेगा, a1 बनेगा, तो √2 माइनस √2 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 अपॉन 0 फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब आपका √2 गिवन है। अब क्या करें, आप माइनस यहाँ पर 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दें। तो 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है? आपका 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा आपका x/2 एंगल का हाफ हो जाएगा। क्लियर? और अपॉन में आपका क्या होगा, इसको लिख दें आप 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर हुआ फंडा? ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करा लेते हैं। क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आपका √2, ये आपका √2 रहेगा और स्क्वायर है तो ये बाहर निकल आएगा। क्या होगा? cos x/2। अब यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x हो जाएगा। क्लियर? अब बस थोड़ा और सॉल्यूशन कराते हैं तो आपको दिखेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर आप √2 को क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस cos x/2। क्लियर? ये आपका क्या रहेगा x/2 और अपॉन में अब क्योंकि यही तो टर्म है वो 0 बना रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पर भी ये टर्म होगा तो वो भी 0 बनाएगा तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है ना, तो वही करना है। तो फिर अगेन आप इसको क्या कर दें, 1 प्लस cos x के फार्मूले को ओपन कर दें तो क्या होगा, ये 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पर आपका ये क्या है 1 माइनस cos x। क्लियर? अब देखिए अब क्या करेंगे आप, सॉरी यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये फार्मूला आपका दिक्कत नहीं दे रहा है, हेडेक नहीं दे रहा है, आपका ये दिक्कत दे रहा है। तो इस टर्म को ओपन कराएंगे, क्योंकि कौन 0 बना रहा है? क्या ए 0 बना रहा है? नहीं बना रहा, ए 0 बना रहा। तो इसको ओपन कर दें। इसका ओपन क्या करेंगे, 1 माइनस cos x, तो उसका ओपन क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और ये आपका एज इट रहेगा 1 प्लस cos x। क्लियर? जो दिक्कत देता है उसी को तो हटाना है ना हमें, जो दिक्कत नहीं दे रहा है अनावश्यक उसको हम क्यों हटाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया √2 और 1/2। ठीक है ना, तो कैंसिल होगा तो क्या आएगा आपका 1/√2 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपका चलता रहेगा। आपका न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x/2 है, यहाँ पर sin स्क्वायर x/2। सिंपल, जैसा sin स्क्वायर x था तो हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x किया और उसको इस तरीके से लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो सिमिलरली sin स्क्वायर x/2 को लिख सकते, क्या लिख सकते, 1 प्लस cos x/2 और 1 माइनस cos x/2 और आपका पहले से 1 प्लस cos x चल ही रहा था। क्लियर? तो इससे ए कैंसिल हो गया, तो जो हेडेक दे रहे थे वो टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब हम इजीली अपनी लिमिट को सब्स्टिट्यूट करा लेंगे। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं। ठीक है, 1/√2 आपका बाहर चल ही रहा था और लिमिट को अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो 1 अपॉन, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस cos 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 टेंडिंग कराएंगे तो 1 प्लस 1 और यहाँ से भी क्या मिलेगा 1 प्लस 1, तो आपका क्या हो गया a2 तो 1/4√2 आपकी लिमिट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजी क्वेश्चन है, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूरी है, तो DPP सेशन भी आपको देखना क्या है,
ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डीपी सेशन नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है इसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू आपका π/4 गिवन है और 4√2 माइनस cos x प्लस sin x की होल पावर 5 है और अपॉन में आपको क्या गिवन है 1 माइनस यहाँ पर sin 2x गिवन है। क्लियर। अब देखते हैं कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो यहाँ पर 1/√2 होगा cos π/4 का वैल्यू, यहाँ पर भी 1/√2 होगा और 1/√2 प्लस 1/√2 आपका क्या होगा, क्या होने वाला है 2/√2। ओके, तो √2 का डिवाइड कराएंगे जैसे ही तो हमें क्या मिलने वाला है √2 की पावर 5। और अगर आप देखें तो ए भी क्या लिखा है √2 की पावर 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर साइन अगर आप यहाँ पर रखें तो 2 × π/4 क्या होगा π/2 हो जाएगा, साइन 1 माइनस 1 आपका 0 होगा। तो फॉर्मेट तो ये आपका क्या है 0/0। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इसको लिख सकते 2 की पावर 5/2। आप चेक करा लेना, a 2 की पावर 4 है, a 2 की पावर 1/2 ऐड होगा तो 5/2 आ जाएगा। क्लियर। सॉरी, a 2 की पावर 2 है, ठीक है, और a 2 की पावर 1/2 है, ऐड होगा 5/2 आएगा, माइनस इसको इसी फॉर्मेट में लिखें तो cos x प्लस क्या लग सकते sin x का होल स्क्वायर की होल पावर 5/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको ऐसा लिख सकते। अपॉन में आपका क्या है 1 माइनस sin 2x से एज इट इज लिखा रहता है। क्लियर। अभी देखना क्या फॉर्मेट बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू आप π/4 इसको एज इट इज रहने दें और क्या करें इसको 2 की पावर 5/2 रहने दें, इसको ओपन कर दें तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आपका 1 होगा प्लस 2 sin x इंटू cos x आपका sin 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते 1 प्लस sin 2x लिख सकते की पावर 5/2 हो जाएगा अपॉन में। अब आप देखना यहाँ पर आपका 1 माइनस sin 2x लिखा है, मैं इसे 1 प्लस sin 2x बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी पता पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हम 2 माइनस 1 प्लस sin 2x लिख सकते कि नहीं लिख सकते। क्लियर। अब एक स्टेप और करना है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करके लिखना है। तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू आपका π/4 गिवन है और अगर आप माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 2x की पावर आपका 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 2x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा देखें तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लिमिट पुट कराते हैं क्या होता है। तो अभी भी लिमिट पुट कराएं तो ये तो आपका 1 बनेगा। ओके, तो 1 प्लस 1 2 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 0 और यहाँ पर करें तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2। इसमें क्या अलग से हमने कर लिया, ये तो सिमिलरली वैसे ही 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। इसमें क्या नई बात हो गई, नहीं, इसमें एक नई बात हो गई। अगर आप देखें तो अगर नेक्स्ट में लेट करता हूँ, क्या मानता हूँ 1 प्लस sin 2x को अगर मैं a मान लूँ, ठीक है ना, या u मान लूँ लेटस, ठीक है ना, तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू π/4 पे आपका क्या बनेगा a u की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 अपॉन u माइनस 2 यही बनने वाला है। आप कुछ जाना पहचाना फॉर्मेट देखा कि नहीं देखा, देखा क्या है फॉर्मेट लिमिट x टेंडिंग टू a पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता n a की पावर n माइनस 1। डिस्कस किया था कि नहीं किया था। तो a भी इसी फॉर्मूले की द्वारा क्या हो जाएगा आपका n 5/2 और a क्या है 2 की पावर 5/2 माइनस 1। तो क्या होगा 5/2 2 की पावर 5/2 माइनस 1 क्या आपका क्या होगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर।
करके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5/2 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर क्या होगा 3/2 माइनस 1 अगेन होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 5√2 आपका क्या हो जाएगा लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया चमका सारे बच्चों को कि क्या करना है। सिंपल है, लिमिट के कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो हमें आता था, आपको भी आता है, ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई ऐसा भी क्या हो सकता है, ये कैसे आएंगे आपको, ये डीपीपी सेशन के द्वारा ही आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप सोचें कि हम फॉर्मूला पढ़ लें और प्रैक्टिस करें नहीं और क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका सिमिलर इसी क्वेश्चन से होना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू आपका -a गिवन है और x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a, इसका वैल्यू 9 के इक्वल दिया है, तो a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन आप देखें तो इस फॉर्मेट में माइनस होता है, इस फॉर्मेट में प्लस है। कैसे करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लिमिट लगा रहे हैं तो फॉर्मेट तो आपका क्या बन रहा है 0/0 ही बन रहा है, उसमें कोई हेडेक नहीं है। तो कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू आपका -a है, यहाँ पर x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 लिख सकते हैं, इसको x माइनस a लिख सकते। तो अब तो आपका फॉर्मेट बन गया ना, बन गया, तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा, n आपका क्या है 9 है, a आपका -a है की पावर 9 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 9 दिया है, 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -a की पावर आपका क्या है 8 इज इक्वल टू 1, तो a की पावर आपका 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है तो आपका -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, अब बताइए a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। a का वैल्यू आपका +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चमका सारे बच्चों को, तीनों क्वेश्चन आए। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की, फिर मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरत है कॉन्सेप्ट पर और क्वेश्चंस पर। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपका सब्जेक्ट पर उतना ही अच्छा पकड़ बनेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप देखें एक तरीके से, ठीक है, उसके अंदर घुसते जाए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका जो एग्जाम्पल 4 है वो किस टाइप से है, ठीक है। क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 गिवन है और क्या दिया है tan 2x माइनस sin 2x अपॉन में आपका x³ गिवन है। तो इसको देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा देते हैं तो ये 0 a भी 0, तो 0 - 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्मेट हो गई। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अभी सबसे पहले हम एक ही स्टेप कर सकते हैं, tan को sin cos में चेंज करते हैं, तो sin 2x अपॉन cos 2x माइनस sin 2x हो जाएगा, अपॉन में आपका ये x³ हो जाएगा। क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और मैं आपका न्यूमरेटर से sin 2x कॉमन ले ला और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया और cos 2x और यहाँ पर क्या हो गया x³ हो गया। क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काम है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या करें 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin 2x इंटू 2 sin स्क्वायर x अपॉन में एक आपका क्या है cos 2x इंटू x³। क्लियर, चमका सारे बच्चों को, 2 कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा, तो 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए sin 2x अपॉन cos 2x आपका क्या हो जाएगा tan 2x और यहाँ पर आपका एक काम करें sin स्क्वायर x अपॉन में क्या रख दें x²। क्लियर, और जो एक x बचा उसको इसके tan 2x के नीचे रख दें। अब क्या कर रहा हूँ, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया डिवाइड किया। क्लियर, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसको sin स्क्वायर x और अपॉन में x² को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ sin x अपॉन x का। अब बताइए इसका वैल्यू भी आपका 1 होगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। पढ़ा है फॉर्मूला
x टेंडिंग टू 0 के लिए tan x अपॉन एक्स भी आपका 1 होता है, sin x अपॉन एक्स भी आपका 1 होता है। तो क्लियर, ए बी वन आपको क्या मिला, लिमिट का वैल्यू 4 मिला, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो इतने ही क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इतने सेशंस लिए हैं ना, तो बहुत क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आपको अपनी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। ओके, तो यहाँ तक मैं सीबीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपके लिए जेई के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप, एक लिमिट टॉपिक पर आपके करीब करीब 20 या 25 वीडियोस हो गई हैं। अब इतनी वीडियोस आप एक टॉपिक से रिलेटेड कहीं नहीं मिलने वाले किसी भी चैनल पर, आप ये मान के चलिए किसी भी चैनल पर। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपकी जो भी ऑफलाइन स्टडी होती है, कोचिंग्स में कराई जाती है, वो मैं ऑनलाइन आपको डिस्ट्रीब्यूट करा सकूँ। सेम कंटेंट, जितना भी कंटेंट ऑफलाइन मिलता है ना, वो सारा कंटेंट मैं आपको ऑनलाइन डिस्कस कर सकूँ, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स का हो, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं आगे भी हम लोग मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, वो आप लोग अगर आपको अच्छी लगे तो करना जरूर, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।